मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जम्मू के एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार जी। जम्मू एक दारुल हुकूमत भी है, सरमाई दारुल हुकूमत है। यहाँ पे हमेशा से शिकायतें मौसूल हो रही थी कि ट्रैफिक जाम होता है, और किसी जगह रघुनाथ बाजार की बात की जाए, रेजिडेंसी रोड की, कि ट्रैफिक वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह नहीं है। किस तरह से निमट रहे हो आप? देखिए, दरबार मूव के बाद जम्मू सिटी में बहुत प्रेशर बढ़ जाता है और लगभग जो स्ट्रेंथ है, जैसे अगर 50,000 गाड़ी हैं तो वो लगभग 1 लाख के करीब जो है वो पर डे सर्कुलेशन में जम्मू सिटी में रहती हैं। और अगर आप देखें कि जम्मू के जो रोड है वही पुरानी सड़कें हैं, पुराने चौराहे हैं, वही चौक्स चौराहे लेन्स बाई लेन्स वही, और उसी से सारी ट्रैफिक रेगुलेट करना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब रहता है हमारे ट्रैफिक कर्मियों के लिए। और अगर आप देखें, जैसे पीछे सर्दियाँ थी, सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। 5 बजे के बाद हमारे ट्रैफिक कर्मी को जो विजिबिलिटी का जो चैलेंज है बहुत, उससे निपटना पड़ता था। उसके लिए हमने उनको स्पेशल गैजेट्स भी दिए थे, जिसमें डिजिटल सिग्नल रॉड जो है वो दी गई थी, फ्लोरेसेंट जैकेट्स दी गई थी। और कई बार हमारे ट्रैफिक कर्मी जो हैं रेगुलेट करते हुए हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। मेरे 6 ट्रैफिक कर्मी जो है जम्मू की ट्रैफिक रेगुलेट करते करते एक्सीडेंट हादसे का शिकार हुए हैं। अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक हमारा कांस्टेबल है, उसको सीरियस इंजरी अभी कोमा में है, जिसका ट्रीटमेंट लुधियाना में चल रहा है। तो काफ़ी सारे चैलेंज जो है हमारे लिए रहते हैं। अभी जैसे कोविड का दौर चल रहा है, तो कंटिन्यू हमारा जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल जो है वो एक्सपोज रहता है डस्ट के लिए, इन्फेक्शन के लिए। तो उसकी भी जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो एज ए सुपरवाइजर से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको उनका वेलफेयर देखें। उसके लिए हम उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं। और साथ साथ में जो रेगुलेशन है, हमारा मेन फोकस उसके हो कि जम्मू जो है जैमिंग फ्री रहे। और जो मूवमेंट्स हैं, जैसे तमाम ऑफिस जो हैं अब यहाँ पे हैं जम्मू में, तो हर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट प्रॉपरली हो पाए, लोग अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुँच पाएँ, उसके लिए हमारे जो ट्रैफिक कर्मी हैं हमेशा काम करते हैं। जी, जी। इसके बावजूद भी कुछ मसाइल है जो लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ट्रैफ़िक जैम इसलिए भी होता है कि रेज़िडेंसी रोड या दीगर इस तरह के एरियाज़ हैं, वहाँ पे पार्किंग नहीं है। ट्रैफ़िक पुलिस किस तरह से देख रहा है इसको, और इसके लिए आप किस तरह से निपट रहे हो? देखिए, जैमिंग जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ट्रैफिक जाम या रॉन्ग पार्किंग जो है, ये अब एक ट्रैफिक की ही प्रॉब्लम ना रह के एक पूरी सोशल प्रॉब्लम एक बन चुकी है। उसका रीज़न ये है कि गाड़ियाँ जो हैं दिन ब दिन नई-नई लॉन्च हो रही हैं, नए-नए स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं, मोटरसाइकिल लॉन्च हो रहे हैं, कारें आप देख रहे हैं, हर रोज़ नए ब्रांड की गाड़ी जो है सड़क पे आ रही है। वही सड़क है, वही एरिया है, जो कैपेसिटी जो सिटी की है इनटेक जो गाड़ियों को लेने की, वो उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है उसको क्रॉस कर चुकी है। तो अब पार्किंग लोगों के पास है नहीं। अगर आप देखें, हर घर में 5-5 6-6 गाड़ियाँ हैं, तो घरों में ही पार्किंग का इश्यू है। भाई-भाई में लड़ाई है कि प गाड़ी आगे कौन लगाएगा, पीछे कौन लगाए। कई बार अगर किसी एक बड़े भाई को सुबह जल्दी निकलना है, तो वो इश्यू बन जाता है कि गाड़ी कैसे निकलेगी। तो वही फिर जो डिस्प्यूट है वो गलियों में पहुँचता है, चौराहों पे, सड़कों पे। तो ये इश्यू जो है फिर ट्रैफिक पुलिस जो है उसको मीट करने के लिए हमारे ट्रैफिक कर्मी रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ जो हमारा एक्शन जो है कंटिन्यू ड्राइव चलता है, चाहे वो क्रेन एक्शन है, रॉन्ग पार्किंग चालान जो है। लेकिन इसके लिए बाकी डिपार्टमेंट्स भी जो हैं उनका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पार्किंग स्लॉट्स जो जगह-जगह अवेलेबल कराना, वो जीएमसी है, जीडी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से। तो जब भी मीटिंग होती है हम ये इश्यूज़ जो है उनके साथ हाइलाइट करते हैं। शहरग कहलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी मुतअद्दिद बार सवालात पैदा होते हैं। खासकर नागरोटा में भी रोका जाता है गाड़ियों का। ड्राइवरों का इल्ज़ाम आप पे हमेशा यही होता है कि कश्मीर नंबर की गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं होती है। इस तरह के इन इल्ज़ामातों को आप किस तरह से मुस्तरद करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हमारी मीटिंग होती है, हमारे जो अ, सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, हमारे एडिशनल डीजी ट्रैफिक श्री टी नमग्याल साहब, उन्होंने इंस्ट्रक्शन हमें दी थी कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल की जो डीलिंग है, वो पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए। और हमें लोगों को एजुकेट करना है कि अगर हम ट्रैफिक रोक रहे हैं, वो किस लिए रोक रहे हैं, उसका मकसद क्या है। आपने देखा होगा हमेशा हर डे एसओपी इशू होती है कि आज श्रीनगर से जम्मू की कार्रवाई है, जहाँ जम्मू से दूसरे दिन श्रीनगर की कार्रवाई होगी। उसमें कई बार क्या होता है कि अचानक बारिश होने से या लैंडस्लाइड होने से जम्मू रामबन या कहीं बीच में रास्ता बंद हो जाए, जैसे पत्थर आ रहा है पंथियाल में है, वो काफ़ी सारी जो चैलेंजेस हैं वो रहते हैं और इमीडिएटली भी ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है। उसके लिए जब हम गाड़ी रोकते हैं तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है ड्राइवर्स को कि हम गाड़ी किस लिए रोक रहे हैं। फिर कई बार हमें विजुअल्स आते हैं व्हाट्सएप पे, हम जो वहाँ हमारा ट्रैफिक कर्मी रामबन में डिप्लॉयड है या श्रीनगर ही रास्ते में टनल के पास डिप्लॉयड है, उससे हम विजुअल मंगवाते हैं व्हाट्सएप पे। और ड्राइवर को, जहाँ फैमिली जो ट्रैवल कर रही है उसको कन्विंस करने के लिए हम उनको दिखाते हैं कि देखिए ये पस्सी आ चुकी है, रास्ता बंद है, इसको कम से कम भी 2 दिन लगेंगे क्लियर होने में। साथ साथ हमारे ट्रैफिक कर्मी को ये भी हम हिदायत देते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, इसका मैक्सिमम जो इकोनॉमिक जो बेस है वो टूरिज़्म है।
तो टूरिस्ट के साथ हमारी डीलिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो ट्रैफिक के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो नेक्स्ट जब वो वापस अपनी जगह जाएगा तो एक मैसेज एज ए मैसेंजर काम करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की ट्रैफिक बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है, और हम लोग हेल्प करते भी हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, एक अहम इशू आजकल छाया हुआ है जम्मू कश्मीर में इसी चीज़ को लेके, गाड़ियों को लेके। आरटीओ कश्मीर का एक हुक्मनामा जारी होता है कि जो बैरूनी रियासत की गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है, और उनको फिलहाल सीज़ भी किया जा रहा है। जम्मू में भी अब इसका कयास कन्फ्यूजन है लोगों में, क्या अपील रहेगी आपकी लोगों के लिए इसके बारे में? देखिए, ये ऑलरेडी कोई नया लॉ नहीं, ये ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट में है कि जो भी बाहर की गाड़ी ऑपरेट कर रही है, जहाँ तो उसको टेम्परेरी परमिशन लेनी है, अगर वो परमानेंट है तो वायलेशन है, उसको प्रॉपर जहाँ पे ट्रांसफ़र करवानी है रजिस्ट्रेशन की। अगर वो नहीं करता तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी चलानी की, जो कि हमारे जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो रेगुलरली कर भी रहे हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी कर रहा है, हमारे ट्रैफिक कर्मी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू शहर खास में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। वहीं इन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस का ताउन दिया जाए। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।